जब से आई हो तुम जिंदगी बदल गई है, मेरी शान और शोहरत की मूरत बन गई है। सब कहते थे ये नाए बहुत मगरूर है, मगर मेरा दिल ये कहता है मेरी पहचान बन गई है। पूरा गीत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वो मिल जाएगा आपको। सो नमस्कार, मैं वीरपाल सिंह आप सभी का इस ग्रुप में स्वागत करता हूं। ये हमारा चैनल है जिससे आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, वो पहली बार जुड़े हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं, इस ग्रुप में कुछ म्यूजिक सुनने वाले भी हैं, कुछ गेम्स खेलने वाले भी हैं और आप कुछ इंग्लिश पढ़ने वाले भी हैं। आपको म्यूजिक भी आना चाहिए और आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। कम से कम इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए कि जब आप कहीं किसी स्टेज पर खड़े हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप, तो अपने बारे में कम से कम इंग्लिश में बता सकें आप। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा। वो इसलिए बोला जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी खुद की एक इस तरह से रिप्रेजेंट करें हम कि सामने वाला थोड़ा सा अट्रैक्शन हमारे लिए दे। आप ज़िंदगी में सारे काम कीजिए, लेकिन आज से 20 मिनट आप इंग्लिश के लिए दें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा परिवर्तन आए। आपको भी लगे यार यस आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश आपको इसलिए नहीं बोलूँगा कि मुझे आती है, बल्कि इसलिए बोलूँगा कि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा आज के बाद में यार थोड़ी सी इंग्लिश तो हमें भी आनी चाहिए, राइट। सो इंग्लिश और हिंदी दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ाऊँगा मैं आपको। कोशिश करूँगा कि आपको मैं हर चीज़ हिंदी में समझा सकूँ, लेकिन फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। और इंग्लिश एक इशू है, पूरी पब्लिक पूरा मार्केट आज इंग्लिश के पीछे भाग रहा है। क्यों? कि इंग्लिश ही एक ऐसा जरिया रह गया है आपके लिए, सिंपल वे में आपको रोज़गार दिला सकता है। आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, किसी पब्लिक प्लेस में आप खड़े हैं, अट्रैक्शन चाहिए तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता फ्लुएंसी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, एटलीस्ट यू शुड नो अबाउट द इंग्लिश। कम से कम इंग्लिश के बारे में आपको पता होना चाहिए और कुछ सेंटेंस आप बोल सकें उसके लिए, तो ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। आज से आपकी ज़िंदगी में एक परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको आज से 20 मिनट इंग्लिश पढ़ाऊँगा। और शर्त ये रहेगी कि आप 10 to 15 मिनट घर पे थोड़ा सा रिप्लाई करें इस चीज़ का, और अपने दोस्त को बोलें, किसी रिश्तेदार से बात करें, या फिर जब भी मौका मिले आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश सीखने के लिए हमें ज़्यादा कुछ चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ 4 चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। वो 4 चीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, अधिकतर लोग जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। और थर्ड होता है वर्ब, यानी कि एक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT की बुक्स हमारी क्या कहती हैं कि एटलीस्ट यू शुड नो, कम से कम आपको 2 से 3 हज़ार वर्ड आने चाहिए। 2 से 3 हज़ार वर्ड आपको आने चाहिए, जिससे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो वो वर्ड आप कैसे याद करेंगे? एक साथ तो आपको याद होंगे नहीं वो। इस मार्केट में डिक्शनरी बहुत सारी हैं, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन डोंट वरी, आज से आपका वो भी सॉल्यूशन मेरे पास है कि आप उस वोकेब को जो आपको 2 से 3 हज़ार पढ़नी है, वो किस तरह से हम 3 मंथ में यहाँ से कवर करेंगे। मैं आपको 5 वोकेब डेली दूंगा, आप घर पर होमवर्क करके लाएंगे, उस बात करेंगे किसी से, और नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम उन 5 मीनिंग्स को रिपीट करेंगे। तो ईच डे आई विल प्रोवाइड यू 5 मीनिंग्स। रोज़ाना मैं आपको 5 मीनिंग्स दूंगा, आप उसको होमवर्क करेंगे घर पे, और फिर हम नेक्स्ट डे चेकआउट करेंगे उसको। और फोर्थ पार्ट रहेगा ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी कि इंग्लिश बोलनी हो, पढ़नी हो, लिखनी हो, उस काम को करेगा कौन? उस करने वालों को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और इंग्लिश में सब्जेक्ट सिर्फ 3 होते हैं, अधिकतर लोग इस ग्रुप में जानते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं लड़के जिनको पता नहीं है कि सब्जेक्ट होते क्या हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही इस काम को करते हैं। और फर्स्ट पर्सन होता है आई। क्या होता है? आई। देखो मैं आपको उसी तरह से पढ़ाऊंगा जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा था अब तक, जो आपकी रिक्वेस्ट थी इसलिए मैं ऑनलाइन लेके आया हूँ आपकी क्लास लिए, लेकिन आपको वही फीलिंग आएगी कि मैं आपकी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आई मतलब मैं, और दुनिया में हर इंसान अपने आप को कहाँ रखता है? फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट पर्सन आई। और सेकंड पर्सन कौन होगा? यू, यानी कि आप।
सामने वाले को हम यू बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आप, और आई को हिंदी में मैं बोलते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन मैं और सेकंड पर्सन आप। अब बचा कौन? थर्ड पर्सन, यानी ये दोनों जिसके बारे में बात करेंगे आपस में, वो सारी दुनिया हमारे लिए क्या कहलाती है? थर्ड पर्सन, राइट। जैसे कि लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, इट, या फिर किसी का नाम हो सकता है, या फिर ये सारे एक साथ आ जाएं तो हम उसको इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं दे, यानी कि वे लोग। ये सब कौन होता है? थर्ड पर्सन होते हैं। सो वेरी सिंपल, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? आई, और सेकंड पर्सन यू, और बाकी सब थर्ड पर्सन। दैट्स वेरी सिंपल। ये ग्रामर का पार्ट है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आज के बाद आपको याद रहेगा, रिपीट कीजिएगा बार बार, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पर डे यहाँ से, वो हम याद करते रहेंगे धीरे धीरे, और जैसे याद हो जाएंगे आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। वर्ब मैंने बताया 5 वर्ब वोकेब आपको मैं डेली दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा उस चीज़ की। और जो सेंटेंस में बचेगा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, कि सबसे पहले आपको सेंटेंस में से सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, उसको बोलते हैं हम एक्शन वर्ब, यानी कि वर्ब क्या चीज़ है। अगर वो निकालना आ गया आपको तो इंग्लिश आपकी ईजी हो जाएगी। हम पहले शुरू में एक एक सेंटेंस बोलेंगे, फिर हम 2 करेंगे, फिर धीरे धीरे हम पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे, लेकिन शुरुआत हम फर्स्ट सेंटेंस से करते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है। आया समझ में? मुझे बोलना क्या है? तो वेरी सिंपल। सपोज करो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, यही चीज़ मुझे बोलनी है। क्या बोलना मुझे? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे आज के बाद कि ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है? ये काम हो रहा है। काम मतलब समझ में आ गया आपको? एक्शन वर्ब। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये काम हो रहा है तो आपको उस काम में आईएनजी लगाना है। सिर्फ क्या लगाना है? आईएनजी। सोचना ही नहीं है, जस्ट आईएनजी यूज करना है आपको। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो यानी टीच, क्या कर रहा हूँ मैं? आपको टीच कर रहा हूँ। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा आपकी एक्शन आने चाहिए। एनसीईआरटी गाइडलाइन 2 से 3 हज़ार वर्ड्स, और वैसे भी जिस बच्चे ने 12th पास किया होता है उसको 1000 से 12 मीनिंग्स आते हैं, उसमें से 1000 से 1200 आते हैं। रहे 1000-1200 वो मैं आपको डेली 5 मिनट दूंगा, वैसे ही कवर हो जाएंगे आपके। जैसे कि आना जाना खेलना, ये सारी चीज़ हमारी टीच में कवर होती हैं। जिस तरह टीच है वैसे आना हो, कम जाना गो हो जाएगा। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, यानी कि टीच, तो टीच में मुझे क्या लगाना है? आईएनजी। वेरी सिंपल। अब इस काम को कर कौन रहा है? मैंने कहा करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट, यानी कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो मैं को मैंने बताया आपको क्या करना है? आई। इसको आई बोलते हैं, लेकिन जब आप अमेरिकन फॉर्म यूज़ करोगे या फिर आउट ऑफ इंडियन वर्ड्स आप यूज़ करना चाहोगे तो इसी आई को बोलते हैं हम आय। क्या बोलते हैं? आय, इनकम। रिपीट कीजिएगा आप, मतलब क्लास में नहीं फिर भी रिपीट कीजिएगा। और आई के साथ ऑलवेज एम आएगा जब मैं किसी काम को कर रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला मेरा बन के तैयार है, यानी कि आई एम टीचिंग। क्या करेंगे? आई एम टीचिंग। दूसरा वर्ड यूज़ कीजिए आप क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो कैसे बोलेंगे आप? आई एम स्टडीइंग, राइट? क्या बोलेंगे? आई एम स्टडीइंग। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपको उसमें आईएनजी लगाना है। आप खुद अपने आप को मैं बोल रहे हैं तो आई लगाना है आपको। तो आई एम स्टडीइंग। जब भी आपको ऐसा लगे यार ये काम हो रहा है तो आप आईएनजी लगा दीजिए। यानी कि अगर इसको मैं ओवरऑल एक फ्रेमिंग देना चाहूँ तो एक सेंटेंस बनेगा आई एम। टीच एक्शन है, स्टडी एक्शन है। एक्शन को मैं एक्शन लिख सकता हूँ यहाँ पे, कि इसकी जगह पे ही तो हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं, और इस एक्शन में आपको लगाना है आईएनजी। क्लियर? तो यानी कि ये एक फॉर्मूला हमारा बन के तैयार है। जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं आई एम एक्शन प्लस आईएनजी आपको लगाना है उसमें। ठीक है? तो आई एम स्टडीइंग, आई एम टीचिंग। अब आपने कहा सर मैं तो जा रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई एम जा रहा हूँ। आपको पता है काम क्या है इसमें? जाना, और जाने को क्या बोलते हैं हम? गो। क्लियर? तो आपको इसमें लगाना है आईएनजी, क्यों? आपको पता है, बताया मैंने अभी आपको कि मैं जा रहा हूँ, अभी काम हो रहा है। तो आई एम गोइंग, और गो के साथ हमेशा टू यूज़ करना जब भी आप किसी जगह पर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जयपुर जा रहे हैं तो कैसे कहेंगे? आई एम गोइंग टू जयपुर। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट निकालना है हमको। मैंने अभी आज सिर्फ आई निकाला है, और आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे जब भी हम किसी काम को कर रहे हैं। और एक्शन में आपको सिर्फ आईएनजी यूज़ करना है, बिकॉज वर्क इज़
ऑनगोइंग, काम चल रहा है, चालू है भी काम, राइट। तो आपको उसमें आईएनजी यूज़ करना है, ठीक है। अब सवाल कि सर 5 वोकेब जो आपको यूज करनी है घर पे, इस तरह सेंटेंस बनाइएगा। 5 दूंगा, उसमें से 2 सिंपल और 3 थोड़ी सी डिफिकल्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कम, COME, कम माने आना, राइट। तो आप यूज कीजिएगा इसको। दूसरा प्ले, आपने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग, क्या करोगे, एक्शन प्ले हो गया, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम कमिंग, जो भी आपको यूज़ करना है। अब है आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल, मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर, मॉप में आईएनजी लगाना आप। अब देखो कितनी सिंपल इंग्लिश हो गई। आप घर पे पोंछा लगा रहे हैं, किसी का फ़ोन आ गया, क्या कर रहा है, तो क्या बोलोगे, आई एम, रिपीट करो, मतलब घर पे कर लेना, आई एम मॉपिंग द फ्लोर, क्या कहेंगे, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। क्लियर है। चौथा मीनिंग है KNEAD, मैं बोल रहा हूँ, आपको दिखने में दिक्कत हो तो सुनना ही देगा। नीड द डॉ, DOUGH, डॉ, डॉग नहीं, डॉग कुत्ता हो जाएगा, डॉ, तो नीड द डॉ, के से पहले एन जब भी आएगा वो साइलेंट हो जाता है। थोड़ी सी वोकेब है, रूल भी है, आपको धीरे धीरे याद करा दूंगा। तो के साइलेंट हो गया तो नीड द डॉ, इसका मतलब क्या होता है, आटा लगाना। अब घर पे आटा लगा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सिटी में रह रहे हैं, तो आटा कौन लगाएगा, खुद ही लगाओगे ना। आप आटा लगा रहे हैं, तभी दोस्त का फ़ोन आ गया, तो उसको पूरी हिंदी मत बोलो आप आज के बाद, थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी इंग्लिश, मज़ा आ जाए, कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक। क्योंकि शुरुआत में पूरी इंग्लिश बोलोगे तो बोलो भागो भागो, चलो चलो अंग्रेज आ रहा है, थोड़ी सी हिंदी बोलो उसको। बोले यार कुछ नहीं, आई एम नीडिंग द डॉ। क्लियर, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, आई एम नीडिंग द डॉ, राइट, कुछ नहीं, आई एम नीडिंग द डॉ, मैं कुछ नहीं, बस मैं आटा लगा रहा हूँ, फिर उसको हिंदी में बोल दो आप उसको। तो आपका काम हो गया कि आपको जो इंग्लिश बोलनी थी वो बोल दिया आपने उसके लिए, लेकिन फिर भी उसको समझाना था, इसलिए आपने हिंदी भी यूज़ कर लिया है। तो आप ये वर्ड यूज़ करेंगे, जब हम कल आपसे मिलेंगे तो पहले हम इन्हीं पे रिपीट करेंगे आपसे। जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है उसको भी समझ में आ जाएगा, जिसको ये क्लास पहले पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो, तो उनका रिपीट हो रहा है एक तरीक़ा से, तो वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की क्लास है, जो मैं जस्ट शुरुआत करने के लिए आया था, थोड़ा सा अपने बारे में बताने के लिए आया था, मैंने बता दिया है। मैं वीरपाल सिंह हूँ, इंग्लिश काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब एक तरीक़ा से, और साथ में मैं जॉब भी